Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Clayat. Today now discussing 12th class history lesson number 6 भक्ति एंड सूफी परंपराएं लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के जो क्षेत्र से में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में आर्य व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिम भारत के बंदरगाह तट तक आए। सभी को पता है कि वो समुद्र के रास्ते से आते थे और व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का भी हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता था। आगे है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। शासक का अर्थ होता है बेटा राजा, शासितों का अर्थ होता है राज करने वाला क्षेत्र। राज करने वाला क्षेत्र। इन संपर्कों को समझने की एक दूरी यह है कि वशिष्ठ शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार किया। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल और सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में यह स्थिति बिल्कुल जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। इस संदर्भ में जिम्मी क्या है बेटा? व्युत्पत्ति अरबी शब्द का है ये, अर्थात संरक्षित श्रेणी का। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग। ये लोग जजिया क्या होता है बेटा? कर है। जजिया कर क्या होता है? भूमि कर। जजिया का नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकार हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। मुगल शासक अपने शासकों ने अपने आप को न केवल मुसलमानों को का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासकों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासक ने भूमि उन्दान वगैरह कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति एक श्रद्धाभाव भी व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिन्हें अकबर और औरंगजेब में शामिल थे, द्वारा भी दिए गए। अब हमने एक शब्द आया था शरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है +2 क्लास हिस्ट्री के लिए। हम पढ़ेंगे शरिया क्या है। शरिया मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून है। क्या है बेटा? कानून। मुसलमानों को निर्देशित करने वाले कानून। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर राह साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके समृद्ध शब्द का क्रियाकलाप भी आते हैं। बस इसकी पहली लाइन यहाँ पर अंडरलाइन कर लें। शरिया का अर्थ पता होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। अब बात करते हैं हम लोक प्रचलन में इस्लाम। लोक प्रचलन में जो इस्लाम है उसकी क्या भूमिका रही? इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे
उपमहाद्वीप में दूर दराज तक भिन्न भिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्पी, योद्धा और व्यापारी के बीच भी फैल गए। कहने का तात्पर्य क्या है भी, जो ये शासक वर्ग था, ये शासक वर्ग तक ही नहीं सीमित था, यह उपमहाद्वीप से दूर दूर तक भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी फैल गया। उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें भी मानी। क्या है? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए और खैरात बांटनी चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर रखा है देखो आप भी, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदाय कौन थे? शिया और सुन्नी वजह से तथा स्थानीय लोकचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में विभिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीवन, व्युत्पत्ति, संस्कृति, शब्द ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी तथा गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालावर तट केरल के किनारे बसे हैं, उन्होंने केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु अचारों जैसी मातृकृत्य और मातृगृता को भी अपनाया। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों को संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण समझता मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरह अनुष्ठान, जो मेहराब क्या होता है बेटा? प्रार्थना करने का आला, और मिनवार व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें विभिन्नता देखने में आती थी, जैसे छत और निर्माण का समान। मातृगृहिता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। परिपाटी मातृगृहिता का अर्थ क्या है? मातृगृहिता का अर्थ फिर रिपीट कर रहे हैं, वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति भी उनके साथ रह सकते हैं, मातृगृहिता कहलाती है। समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह भी है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथ अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं। इसमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ है। इसके विपरीत लोगों का जो वर्गीकरण है और उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा गया है, अंडरलाइन किया हुआ, आप भी अंडरलाइन कर ले सभी स्टूडेंट्स। तजाकिस्तान से आए लोगों को भी ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों के प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों का शक और युवन भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसी शब्दों में हीन भावना नियत थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा है, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। इनमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, इसके साइड में चित्र दिया गया, आप सभी देख रहे हैं चित्र 6.11 में श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद। श्रीनगर के
कि झेलम नदी पर के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी को स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नकाशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह परमेसी से सजाई गई है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।